और कहाँ है हमारी वो माँ बहनें जो अपनी औलाद पर सीना चाक कर लेती हैं और बाल नोचने लगती हैं और खिलौने उठा उठा के कहती हैं मेरी बेटी अब कैसे खेलेगी, और जाहिलियत के नारे लगाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं दुआ, लोग आ गए तबलीग के लिए, आप उनके पास बैठ गए, समझाने लगे। इतने में हजरत ज़ैनब ने किसी को भेजा कि आपकी नवासी यानी मेरी बेटी बीमार है, आप आ जाइए। अल्लाह के नबी ने उस खबर लाने वाले से कहा तुम जाओ, अभी कुछ लोग आए हुए हैं इधर उधर से, पहले मैं इनको समझा दूं बाद में आऊंगा। अल्लाह ने बीमार किया, अल्लाह शिफा देगा तुम्हारी बेटी को, जाओ। ये चला गया कासिद। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने उससे कहा जाओ और मेरे बाप से कहना तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी बेटी ने अल्लाह की कसम दी है, जिस हाल में बैठे हो उसी हाल में चले जाओ, मेरी बेटी उनकी नवासी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बुलाओ। कासिद आया और कासिद ने कहा अल्लाह के रसूल आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है। आप समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है, आपने उन लोगों से मुआज़रत कि बैठो मैं जा रहा हूँ, जरा बेटी ने अल्लाह का वास्ता दिया, देखे क्या बात है। तब आप ज़ैनब के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला गया, कमरे में गांव की मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हैं और ज़ैनब की बेटी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें, सारी औरतें रो रही हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू। ये मंजर देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू। ज़ैनब ने जब अल्लाह के नबी को अपने बाप को देखा तो फौरन को बेटी उठाई और बढ़ा दिया, अब्बू यानी पकड़िए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, दम कीजिए, दुआ कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपनी नवासी को ज़ैनब की गोद से अपनी गोद में ले लिया। अब मंजर देखिए, थोड़ी देर के लिए चाय पी रहे हो तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ, जरा इस मंजर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंजर हमारी आंखों के सामने। किस्मत देखिए, ज़ैनब ने ये बेटी इसलिए दी कि मेरे बाप नबी है, दुआ करेंगे सही हो जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सांसें जिस बेटी की उखड़ रही हैं, जैसी वो अपने नाना की गोद में आती है उसकी रूह निकल गई, उसका इंतकाल हो गया। और जैसे ज़ैनब की नवासी का, अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी का इंतकाल होता है, ज़ैनब धाड़े मार मार के रोती है। उस कमरे में जितनी औरतें थी, वो जितने लोग थे, सबकी आंखों में आंसू। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी अगर अल्लाह से कोई रिश्ता मजबूत कर रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और वो उस मौके पर दर्श दे रही है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहाँ हैं आप और कहाँ है हमारी वो माँ बहनें जो अपनी औलाद पर सीना चाक कर लेती हैं और बाल नोचने लगती हैं और खिलौने उठा उठा के कहती हैं मेरी बेटी अब कैसे खेलेगी, और जाहिलियत के नारे लगाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आज की ये तकरीर अब तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। अब जंगी कैदी थे, उन जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को उठा लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को वो अपने पिस्तान से लगा के दूध पिलाने लगती, क्योंकि उसका अपना बच्चा कहीं गुम हो गया। जिस बच्चे को देखते उठाती और अपना पिस्तान खोल के दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने सहाबा से पूछा है सहाबियों कौन पूछ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन पूछ रहा? रहमतुल लिल आलमीन। किससे? सहाबा से। इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, ये किसी भी बच्चे को देखती है उठाकर अपने पिस्तान से लगा के अपना दूध पिलाने लगती है। गौर करो इस माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा बहुत। कहा अच्छा ये बताओ अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए और मैं यहाँ आग जलाऊं
और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को इस जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या कहोगे आप? क्या ये औरत उस बच्चे को आग में डाल देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा हरगिज़ नहीं। अरे अल्लाह के नबी, इस माँ की मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो फरमाया इस माँ की मोहब्बत खुदा आग में छलांग लगा देगी और इस बच्चे को बचाने के लिए वो अपने आप को जला लेगी, लेकिन बच्चे को जहां तक हो सकेगा बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो जवाब दिया, उसके अतराफ से आने वाले सुनो, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, सहाबियों, इस औरत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, और अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो ये औरत अपने आप को आग में जंप लगा लेगी, कूद छलांग लगा देगी और बच्चे को बचाने में अपने आप को जला लेगी और कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। वो औरत की मोहब्बत अपने आप को जलाना का वादा कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। जितनी मोहब्बत इस औरत को इस अपने बच्चे से है, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदों से जब वो तौबा करते हैं उनके गुनाह को माफ करने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी इस औरत को अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पाकर होती है, होगी उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लो। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। खाइनो खयानत की हो तो कर लो तौबा, गासिबो अगर जमीन और जायदाद गस्ब की है तो कर लो तौबा, जुआरियों अगर जुआ खेले हो तो कर लो तौबा, शराबियों अगर शराब पी पी कर अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का दिल दुखाया है तो कर लो तौबा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नमाजें तर्क की है तो कल से तौबा करके छूट और नमाजें पढ़ने लगो और नवाफिल का एहतमाम करो ताकि छूटी हुई नमाजें तुम्हारे नवाफिल के जरिए किसी हद तक पूरी हो जाए। करो इबादतों में आगे बढ़ो मेरे भाइयों, हर किस्म के गुनाह से बचो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है और उसकी नेमत का, रहमत का तकाजा है कि वो तुम्हें माफ कर दे, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। ये तौबा के दरवाजे खुले, ये नेमत नहीं है। मैं समझता हूं कि अब कुछ लोगों को चादर लेके भेज दिया जाए आप लोगों के दरमियान कि कब्रिस्तान का मामला है। मेरे भाइयों, मेरी मोहब्बत आपके सीनों में है, दुआएं आपने की है तो मेरी आवाज पर भी एक बार लब्बैक कहते हुए आप दे दीजिए। जो झोली भरना चाहे, जो दामन में आप डालना चाहें इस कब्रिस्तान के लिए, आप उसकी का ताबुन फरमाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। खामोशी से जाइएगा, 2-3 लोग चले जाएं। और असल में मैं चंदा कर लेता बाद में भी, लेकिन चूंकि मेरे बाद हजरत अली साहब का प्रोग्राम होना है इसलिए मैं आपको स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा, फिर मामला दरहम बरहम हो जाएगा। वरना मैं बैठता 10-5 मिनट और मैं एक एक करके लोगों को बुलाता, लेकिन जो मैं खत्म करूंगा फिर पब्लिक चली जाएगी तो फायदा नहीं है, इसलिए अभी मैं भेज रहा हूँ कपड़ा लेकर। तो आपके बीच में जाएंगे, आप उनको दीजिएगा जो भी आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप जो देंगे उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देगा। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा और ना सुना हो तो मैं आपको बताऊं, कुवैत में किसी बुजुर्ग का, 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। बहुत पैसे वाला बुजुर्ग था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन कामयाब रहा। और ऑपरेशन होने के बाद, दवा व चलने के बाद जब डिस्चार्ज फाइल बनी और जब उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बिल उसके सामने पकड़ा दिया। 10 लाख रुपए इंडियन। इसने बिल देखा, रो दिया। इसलिए नहीं रोया कि 10 लाख रुपए नहीं थे, बहुत पैसे वाला बुजुर्ग। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर चैम्बर में गया,
वो समझा कि शायद 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, इसलिए बेचारा इतना नहीं दे सकता, इसलिए रो रहा है। डॉक्टर चैम्बर में जाता है और बिल को काट कर 7 लाख कर देता है कि जाओ 3 लाख हम छोड़ रहे हैं, 7 लाख। ये आया, इसने 7 नहीं 10 ही दिए। डॉक्टर साहब अगर आपका 10 हो रहा है तो 10 लीजिए आप, अगर आप मुझे इसलिए 3 लाख छोड़ रहे हैं कि मैं गरीब हूं तो ये गलत है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, मेरे लिए 10, 20, 25, 50 लाख भी कोई हैसियत नहीं रखते। डॉक्टर ने कहा अच्छा आप रो रहे थे? कहा मैं किसी और वजह से रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, वजह क्या थी? उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, इस 80 साल की उम्र में मैंने ये ऑपरेशन अपने हार्ट का कराया, आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3-4 दिन में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट को संभाल लिया, आपने उसकी कीमत 10 लाख का बिल मुझे पकड़ा दिया। मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बिल पकड़ा दे तो वो कितना महंगा होगा। जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट की, मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, 10 साल तक, 80 साल तक जिसने मेरे हार्ट की और मेरे दिल की जिसने हिफाजत की, आज तक उसने उस हार्ट पर, उस हिफाजत पर उसने बिल नहीं मांगा, तो ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। कल के जलसे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी हजरत आयशा सिद्दीका की। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राहा बिगैरि अज़न इल्ला वजब शुक्र। अगर कोई शख्स आराम से पानी पी ले, भाई मैंने ये कहा कि कुछ लोग पर चले जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्टर्ब करेंगे। हमारा वो लोग कर रहे हैं, अपना काम कर लेंगे, एक इधर से चला जाए ताकि जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी बस। अब आप इधर दे, आपके पास आएंगे तो आप दीजिएगा, पहले से निकाल के रखिए मेरे भाई, आप डाल दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा, मामिन अब कितनी बड़ी नियामत है। और उस जमाने के 1400 साल पहले के लोग, जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब ये लोग जानते थे इन नियामतों की कदर। कहती है आयशा, मामिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राह, कोई शख्स अगर पानी पी ले और आराम से पानी पी ले, और पानी वो मुंह से पी और पेट तक आराम से चला जाए और उसको कोई तकलीफ ना हो, मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राह बिगैरि अज़न, और पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाए और आसानी के साथ वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाए, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। वजब शुक्र, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। आपको जो पानी मिला गट गट पी गए, इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, पानी आराम से पेट में चला जाए, ये बहुत बड़ी नियामत है। और उससे बड़ी नियामत ये है कि जो पिया है वो बिला तकलीफ के अपने रास्ते से निकल जाए। इसलिए फरमाया कि पेशाब से फारिग हो तो गुफराना का पढ़ा करो। की मेरे भाइयों तारीफ और तौसीफ हर हाल में करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस डॉक्टर ने जब 10 लाख का बिल दे दिया तो ये आदमी क्या कहता, 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मेरे रब ने तो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा। वो कितना बड़ा गफूर रहीम है। ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है और जिस हवा में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नियामत है, कितनी बड़ी। आप यहाँ बैठे तो ये आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, आप यहाँ से जब अपने घर जाएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आप अपने कमरे में सोएंगे उधर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आप समंदर में सफर करें कश्ती और पानी के जहाज में तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आप हवाई जहाज में अगर आप सफर करें तो हवाई जहाज के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कभी आपने सोचा है ये ऑक्सीजन क्या है, कितनी बड़ी नियामत है। ये ऑक्सीजन तो वो है कि जब तू एक लोथड़े की शक्ल में अपने माँ के पेट
पेट के अंदर था, जहां कोई रास्ता नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम की झिल्लियों में, बच्चेदानी की झिल्लियों में जहां तू मौजूद था, उधर भी ऑक्सीजन तुझे पहुंचा रहा था और तुझे जिंदगी दे रहा था। ये कितनी बड़ी नेमत है। और गौर कर, जब तू इस दुनिया में आया तो तू अकेला नहीं आया, अपने साथ खाने के लिए मुंह लेकर आया, सोचने के लिए दिमाग लेकर आया, काम करने के लिए हाथ लेकर आया, चलने के लिए तू पैर लेके आया, चखने के लिए जबान लेके आया, सुनने के लिए कान लेके आया। ये सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये तमाम नेमतों पर जरा गौर करके देखो मेरे भाइयों, दिमाग तुम्हारे बाप खरीद के नहीं लाए थे तुम्हारे लिए, ये आंखें तुम्हारे बाप ने खरीद कर नहीं किराना मर्चेंट से खरीदी थी आपके लिए। देखने के लिए अल्लाह ने आंख दी थी, सुनने के लिए कान दिए थे, चखने के लिए जबान दी थी, सोचने के लिए दिमाग दिया था, चलने के लिए पैर दिए थे और पकड़ने के लिए हाथ। ये ऑक्सीजन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने रहमे मातर तक दिया, आज भी दे रहा वो तुम्हें। यहाँ बैठे हो इसी ऑक्सीजन के जरिए, वरना मेरे भाइयों जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता हवा का, तो हवाई जहाज पर बैठे हुए पैसेंजरों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और ऑक्सीजन मास्क जो अपने आप नीचे आ जाते हैं, उस वक्त आदमी सोचता अल्लाह कहीं ये ऑक्सीजन का लेवल घट ना जाए। जरा देखिए, कभी कभी मुझे अपने वालिद साहब को जब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है कि उनका एक फेफड़ा खराब है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो किस तरीके से हम वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर रखते हैं। ये ऑक्सीजन जो बिना किसी कीमत के अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा की शक्ल में हमें और आपको दे रहा है। मेरे भाइयों, आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेके देखिए, वेंटिलेटर में कितनी कीमत उसकी लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको दी।